देखिएगा बेटा, टुडे वी विल बी डूइंग वेक्टर्स एंड व्हाट डू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटीज. So try to understand the vector. Our topic is vectors. देखिए, पहले तो एक बात समझिएगा. नेचर में हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी आई. नेचर ने दो तरह की क्वांटिटी बनाई. एक तो आपके पास क्वांटिटी जो बन के आई वो आई स्केलर, और दूसरा बन के आया वेक्टर. पहले तो समझिए क्या है स्केलर क्वांटिटी. का मतलब क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड हो. क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड. इस मैग्नीट्यूड को आप लेंथ भी कह सकते हैं. तो अब सवाल उठा कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है भाई. सबसे पहली बात, मास, किसी लेंथ को भी कह सकते हैं. टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया. ठीक है, ये सारे की सारी क्वांटिटी स्केलर है. तो सवाल उठा जी फिर वेक्टर क्या है. देखिएगा, हम कहते हैं अब व्हाट डू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर having direction and magnitude. सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया, लेकिन मैं इस डेफिनेशन को इनकम्प्लीट मानता हूं. क्यों मानते हैं, मैं अब जरा ध्यान से समझिएगा. हाउ वी यूज टू डिफाइन द वेक्टर, इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे. वेक्टर हमारे पास ऐसा आया, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ए वेक्टर. अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हम कहते हैं कि उसको हम वेक्टर बोलते हैं. ऐसे समझिएगा, सपोज दिस इज द नंबर लाइन which extend in both the direction. Suppose this is your 0, 1, 2, जो भी whatever, -1, -2, doesn't matter. Suppose we have a segment whose initial point is A and that terminate at B, and I am putting the direction. So you see that over this line segment I will be putting AB over as a vector sign. This arrow indicates the vector sign, and where A is initial point and B is फाइनल पॉइंट, या इसको आप टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं. तो अब आप अगर इस फिगर में देखेंगे तो ये हमने जो साइन दिया है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी. अगर आप यहां से देखिए, इसका मतलब ए से बी तक लाइन सेगमेंट खींचे तो डायरेक्शन बी है. whenever I am using this AB modulus, its meaning is magnitude or length of AB vector. So from this figure you can easily calculate what is the length of this 2 unit. Is that okay? Now so the definition is something like that. Vector is a directed line segment which has direction
मैग्नीट्यूड एंड द सपोर्ट। प्लीज ध्यान से समझिएगा, यहां डेफिनेशन में एक चीज मिसिंग है जो मैं कंप्लीट कर रहा हूं। वेक्टर हैज फॉलोइंग थ्री थिंग्स। What are those three things? Number one, magnitude. Number two, direction. And number three, line of support. What do you mean by line of support? Now see that over which line. So you can say that this dark line is nothing but is a line of support on which this vector has been drawn. Is that okay? Now the definition is clear to all. Please reply. हाँ जी। सो इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिएगा। अब जरा कुछ हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, और उसको जरा ध्यान से समझिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। और एक बात ध्यान रखिएगा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी किसी भी वेक्टर की। समझिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नंबर वन आया यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब ही क्या हो गया? वन। एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ वन हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं ए वेक्टर ए इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर if its length यानी magnitude of its one and it is denoted by a कैप। हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे a कैप से। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी। द नेक्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर्स? देखिए दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? अगर मैं दो वेक्टर्स की बात करूं, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर सेट टू बी इक्वल कब? if they have the same direction and the same magnitude, have the same magnitude and same direction। यहां मैं एक पॉइंट डाल रहा हूं, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशंस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। देखिए इस बात का मतलब क्या है। सपोज ये आपका एक नंबर लाइन था जो लाइन ऑफ सपोर्ट हम बनाते थे। लाइक दिस। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर दो वेक्टर कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहा हूं। एक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओ पे है और इसका ये ए हो गया, ये बी हो गया। दूसरा वेक्टर हमारा मान लीजिए जिसका इनिशियल पॉइंट 3 पे है और फाइनल पॉइंट उसका 4 पे है। सपोज सी डी। तो कैन आई से दैट ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स? हाँ जी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। बिकॉज देयर लेंथ इज ऑल्सो सेम, क्योंकि और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, सो यू कैन से दैट हियर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। अब अगर मान लीजिए मैं फिगर ऐसे बना देता, ध्यान से समझ लीजिएगा। इफ आई मेक द फिगर लाइक दिस, दिस इज 0 1 2 3। अभी मेरे को आगे बहुत सारी चर्चा करनी है। सपोज दिस इज द पॉइंट ओ, ये ए आ गया, ये बी आ गया। नाउ कैन वी से दैट ए बी इज अ यूनिट वेक्टर?
इसका लेंथ कितना है 1। प्लीज टेल मी ये बात। तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए भाई। क्लियर है? कुछ नहीं है यार, दो ही बातें ध्यान रखनी है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। अब उसमें जरूरी नहीं है कि इनिशियल पॉइंट उनका सेम हो, अलग अलग इनिशियल पॉइंट हो सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। मैंने यही लिखा है, एक का इनिशियल पॉइंट ए पे है, एक का सी पे है, लेकिन दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन सेम है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। उससे पहले चलो मैं पहले बताऊंगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर? इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है माइनस ए। इस बात का अर्थ क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, but their directions are opposite. That is, vectors having same magnitude but opposite direction. क्लियर है भाई डेफिनेशन? हाँ जी। जैसे एक काम करिएगा, यहां मैंने लिखा ए बी वेक्टर और मैं लिखूंगा बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर जो है, अगर आप देखें, अगर मान लीजिए ए बी वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से, तो बी ए वेक्टर मेरा किससे रिप्रेजेंट होगा? माइनस ए से। ये बात क्लियर है? प्लीज टेल मी। तो भाई इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? ओके, चलो यहां तक हमने इतना आपको बताया। इसके बाद आता है जीरो वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर वो क्या होता है? जीरो और नल वेक्टर is something, the vector which has the same initial and terminal points, that is vector having same initial and terminal points. यार इस बात का अर्थ क्या हो, जरा इसके बारे में आपको देखिए, ऐसे समझिए, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3। अगर मान लीजिए मैं ये लिख दिया ए, तो ए वेक्टर अगर मान लीजिए मैंने बना दिया, यानी सेम इनिशियल पॉइंट है और सेम टर्मिनल पॉइंट है, तो जीरो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा? 0। तो बेसिकली यू कैन से दैट इट इज समथिंग लाइक ए पॉइंट, एक ही जगह कंसाइड कर गया ना। आर यू गेटिंग इट? दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझिएगा, देखिए आराम से, यहां नेगेटिव वेक्टर की भी एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन बन रही है। ऐसे समझिएगा, ये 0, ये 1, ये 2 बेटा। मान लीजिए ये ए यहां पर है, बी यहां पे है, ए बी वेक्टर बना और यहां से बना बी है। अच्छा, एक बात फिजिक्स की भाषा में समझिए, हम ए बी वेक्टर ए से बी पे गए, फिर बी से ए पे आ गए वापस, तो नेट कितने चले बताइए जरा? जहां से हम जीरो चले ना, तो कितना आया? जीरो वेक्टर। तो इसी वजह से आप ऐसे लिख सकते हैं कि जी ए बी वेक्टर इज माइनस टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट आता है बेटा को इनिशियल वेक्टर्स, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, समझिएगा, समझिए। कैन आई मूव अहेड भाई? देखिएगा, व्हाट यू मीन बाय को इनिशियल वेक्टर एज अ नेम सजेस्टिंग।
को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका सबका इनिशियल पॉइंट सेम हो, टर्मिनल पॉइंट किसी भी कहीं पे भी हो सकता है, लाइक दैट। अगर आप यहां देखेंगे ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों का इनिशियल पॉइंट ओ है। सो यू कैन से दैट टू और मोर वेक्टर्स are said to be co-initial if their initial points are same is that okay बेटा? डेफिनेशन क्लियर है? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। ओके, समझिएगा नेक्स्ट। अब यहां तक तो आ गया। अब इसके बाद आता है कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर एडिशन, वो भी समझिएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देखिए बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है, आराम से समझिएगा। सपोज ये मेरा इनिशियल पॉइंट ओ है, हम ओ से लेके ए तक गए और ए से लेके हम बी तक गए। आपने एक चीज नोटिस किया, तो हम नेट कितना चले अपने इनिशियल पॉइंट से, हम नेट कितना चले उसको हम रिजल्टेंट कहेंगे। वो रिजल्टेंट क्या है वो जरा ध्यान से समझिएगा। ऐसे हम नेट तो ये चले ना बेटा ओ बी, लेकिन ये ओ बी हम कैसे चले, व्हाट इज द वे टू वॉक ओ से ए से लेके बी तक। यू कैन से दैट योर ओ बी वेक्टर इज नथिंग बट OA vector plus AB vector. Now see, in this addition there is a one thing that जो पहला वेक्टर है उसका जो फाइनल पॉइंट है वो इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, that must coincide. Is that okay? Please tell me. If I take this vector as A and this vector as B, then my OB vector is A plus B vector. This is known as triangular law of addition. We call this as triangle law of addition. Triangle law of addition. ये बात क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, किस बात का ध्यान रखना है? यहां देखिए जरा ध्यान से, दे मस्ट हैव द कॉमन वर्टेक्स ए वाइल एडिशन। अगर एडिशन आया तो फिर सब्ट्रैक्शन भी आएगा भाई। वो कैसे आएगा? ये सब्ट्रैक्शन समझिएगा जरा ध्यान से। अगर ये वेक्टर था आपका ऐसे ओ से लेके ए तक, और मान लीजिए मैंने इसको इतना एक्सटेंड किया, ये बी आया। अगर इस वेक्टर को मैं इतना ही सेम मैग्नीट्यूड पे यहाँ एक्सटेंड करूँ तो ये माइनस बी आएगा। और अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे ज्वाइन करूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका a प्लस बी वेक्टर आएगा। व्हाट अबाउट दिस? इफ आई ज्वाइन इट विद दिस पॉइंट, सपोज दिस इज b डैश, दिस इज a माइनस बी वेक्टर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो दिस विल बी डिफाइन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ बात करूंगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। अब आपको बताएंगे कि ये यूनिट वेक्टर का एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे बन के आया और क्या चीज़ थी। ये चीज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स,
और यहां हम चर्चा करेंगे पहले हाउ वी हैड मेड यूनिट वेक्टर्स, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। हम मान लीजिए एक लाइन पे थे ऐसे, नंबर लाइन, समझ लीजिएगा प्लीज ध्यान से, ये O है, ये 1 है, ये 2 है। तो आपने यहां ए बी वेक्टर, इसका लेंथ कितना आया 1, तो आपने इसको यूनिट वेक्टर कहा। इसको हम 1 डायमेंशनल प्लेन में है अभी, 1D प्लेन। एक बात का ध्यान रखना है, हम यहां जो भी यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर? जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट है, उनको हम यूनिट वेक्टर। वैसे देखा जाए, मैं यहां से BC वेक्टर लेता, यूनिट वेक्टर ये भी है क्योंकि इसका लेंथ भी कितना है 1, लेकिन हम कौन से वेक्टर कंसिडर करेंगे? जिनका डिस्टेंस आप ओरिजिन से मेजर करेंगे। ये बात क्लियर है? प्लीज टेल मी। हाँ जी। तो इस ए बी वेक्टर को हम आगे जाके कहेंगे आई कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक ही एक्सिस, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस। यहां से हमारे पास फिर हमारे 2D प्लेन में, जरा ध्यान से समझ लेना भाई, 2D प्लेन में आने के बाद हमारे पास एक्सिस आ गई ऐसे। आपने बनाया कि सर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। अब हमने यहां क्या किया, ध्यान से समझ लेना। ओरिजिन से यहां पर 1 यूनिट डिस्टेंस लिया 1,0, यहां से 1 यूनिट डिस्टेंस लिया 0,1, ये ले लिया मैंने। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस आई कैप इट इज 1,0। इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसको दूसरे को कहते हैं जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अब सवाल उठा इनका क्या यूज है भाई, बताते हैं इनका क्या यूज है। इसको यूज बताने से पहले मैं एक डेफिनेशन दूंगा जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। समझना जरा ध्यान से प्लीज, ये डेफिनेशन ध्यान से समझ लेना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सपोज आपके पास 2D प्लेन में देयर इज अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। इस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला दे और जो वेक्टर बना OP वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। बात में समझ में आ रही है? दिस OP वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर। अब एक बात समझिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैं इस OP वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करूंगा वो जरा समझने वाली बात है। हमारा इस प्लेन में जो कोऑर्डिनेट है x, y, कैन आई राइट दिस एज x इंटू 1,0 प्लस y इंटू 0,1। देखो कैसे, वेरिफिकेशन समझ लेना, मैं RHS ले रहा हूं। मल्टीप्लाई कर लो x को पूरा इसमें और ऐड करिए कोऑर्डिनेट वाइज। कितना आया बेटा? तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप? इज दैट ओके? सो देयर फोर यू कैन राइट योर OP वेक्टर एज पोजीशन वेक्टर एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये बात क्लियर है भाई सबको? प्लीज टेल मी, रिप्लाई दीजिए। So this is the component resolution that you can express the vector in terms of unit vector. अब सवाल उठा यार इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, यानी लेंथ। तो यार ये लेंथ का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ओरिजिन से, x माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्मूला।
ये बात क्लियर है भाई सबको? प्लीज टेल मी। हाँ जी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने एक्सटेंशन दी 3D में। समझिएगा जरा ध्यान से। पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम 3D में चल रहे हैं। देखिए 3D में क्या होगा। इन 3 डायमेंशनल प्लेन, मैं सारा दिलवाऊंगा, पहले रुक जाओ, कंप्लीट नहीं हुआ अभी, रुक जाओ। ये आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है सारी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहां मान लीजिए स्पेस में कोई पॉइंट है पी, एक्स वाई जेड। अब मैंने इसको ओरिजिन से मिला दिया तो क्या बन गया भाई? ये पोजीशन वेक्टर बन गया। ओपी इज ए पोजीशन वेक्टर। इतनी बात क्लियर है भाई? अब हमने एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लिया था? 1 0 0, ये आएगा, दिस इज योर आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग आएगा 0 0 1 0, इसको हम कहेंगे जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग आएगा 0 0 1, जिसको हम कहेंगे के कैप। तो बाय सेम आर्ग्यूमेंट you can express your OP vector in terms of this unit vector like this. Similarly, you can find the magnitude of this. How you can find? By distance formula. So you can say that magnitude of this OP vector is root x square plus y square plus z square. Is that okay? Please tell me. इसका स्क्रीनशॉट मैं शुरू से दिलवा रहा हूं, यहां से लेना स्टार्ट कीजिएगा। डन? हाँ जी बेटा, हो गया? ये भी ले लीजिए। डन? हाँ जी, देखिएगा अब जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, एक छोटा सा प्रॉब्लम ले रहा हूं। सपोज वी हैव आर वेक्टर लाइक दिस, 3i plus 2j minus k vector, and my question is find magnitude of r vector. तो जी कैसे निकलेगा, पहले ये बात समझिएगा यार। अभी अभी बताया था, अगर कोई भी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड आप एक्स वाई आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर्स का सम, ये इस वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। और ये वेक्टर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 2 -1 को। तो यहां पर वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, दैट इज √14। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, ओके। तो भाई ये आज की इनिशियल क्लास थी, इंट्रोडक्टरी, यहाँ तक रखिएगा। अगली क्लास थोड़ी भारी भरकम होगी, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कल ही दे दूँ क्लास इसकी एक, और लेकिन कल थोड़ी लेट क्लास होगी, आपको मैं बता रहा हूँ।